तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। बहुत प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में बच्चों को, बहुत ज्यादा। और आज वही प्रॉब्लम तुम्हारी दूर होने वाली है हमेशा हमेशा के लिए। तो बने रहो। क्या है ये क्वेश्चन? चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है? 11852 डॉट 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 आगे जा रहा है। बोल रहा है कि चेक करो कि ये जो -150 है ये इस एपी का कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है। तो मैंने हमेशा बोला है चेक वेदर हाउ मेनी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो ये समझ जाया करो कि एन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो एन की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। -150 क्या है? ए एन की वैल्यू है -150। कैसे पता लग रहा है? कौन सा टर्म, कौन सा टर्म? तो मान लो ए एन वाला टर्म क्या है? 150। ए एन वाला टर्म क्या है? -150। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो सबसे पहले लिखा होता है वही मेरी ए की वैल्यू होती है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो d इज इक्वल टू 8 में से 11 माइनस करेंगे। 8 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? -3। अब चेक कर लेते हैं ये इस एपी का कौन सा टर्म है। मुझे एन नहीं, एन निकालना है। ए एन पता लग गया, ए पता लग गया, डी पता लग गया। फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की वैल्यू क्या है? -150। ए की वैल्यू क्या है? 11 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू -3। सोल्व करेंगे, ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो -150 ये भी माइनस हो गया और ये हो गया n-1 और ये हो गया -3। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो ये हो गया -161 इज इक्वल टू n-1 और ये हो गया -3। ये जो ब्रैकेट में नंबर है और ये -3 है, आपस में क्या रिलेशन है? इनटू। इनटू मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया -161 अपॉन में 3 इज इक्वल टू n-1। माइनस का था तो माइनस का ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस का ही आएगा। ये प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या आया? तो 161 अपॉन में 3 इज इक्वल टू n-1। अब जरा यहां देखो, ये जो माइनस का 1 है दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो गया 161 अपॉन में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। यहीं तक छोड़ दो, बस यहीं तक छोड़ दो। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? जब 161 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। और कभी भी n की वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। तो हम क्या बोलेंगे? -150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब -150 क्या है? इस एपी का कोई टर्म ही नहीं है। यही इसका कंप्लीट क्या है? आंसर। आई है बात समझ में?